इंडिया ने घटियापन, इंडिया ने गंदी और इंडिया ने नीचपन दिखाया है मैच के बाद। सबसे पहले उन्होंने हैंडशेक नहीं किया पाकिस्तान टीम का और अपने ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और पाकिस्तान टीम उनके इंतज़ार में खड़ी थी हैंडशेक के लिए, जो कि पिछले 100 सालों से होता हुआ आ रहा है कि मैच के बाद दोनों टीमें हैंडशेक करती हैं, चाहे मैच में कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुखालफत हो जाए, कितनी भी उनकी आपस में लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो मैच के बाद हैंडशेक करते हैं। ये आईसीसी का रूल है। और उसके बाद आईसीसी के रूल को तोड़ते हुए, आईसीसी की रूल की धज्जियां उड़ाते हुए सूर्या कुमार यादव ने घटियापन दिखाया। मैच के बाद उन्होंने कहा कि ये जीत हम पहलगाम को डेडिकेट करते हैं। ये उन्होंने आईसीसी के रूल के खिलाफ बात की है और अभी तक उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। उनको इस बात का पता होना चाहिए कि जो पहलगाम का शोर मचाया हुआ है, ये उनकी अपनी गंदी और घटिया जो हुकूमत है उनका किया कराया है। उन्होंने ही सब कुछ किया, हमले किए अपनी वोटिंग हासिल करने के लिए। ये सारा कुछ मोदी जो गंदा और घटिया तरीन इंसान है, ये वोटिंग के चक्करों में ये सारा कुछ खुद करता है और नाम पाकिस्तान पे लगा देता है। पाकिस्तान कोई भी काम करता है तो शरेआम करता है, वजह के करता है और बता के करता है। जैसे पाकिस्तान ने आपके राफेल गिराए और दिन के तरीके में गिराए और बताया कि पाकिस्तान क्या है। आप लोग तो ऐसे कह रहे थे पाकिस्तान बर्बाद हो गया, ये हो गया, और वही पाकिस्तान ने आपको आपके घर में घुसकर मारा। शर्म नहीं आती आप लोगों को झूठ बोलते हुए? और उसके बाद सियासत को क्रिकेट में लेके आ रहे हैं आप, जो कि सियासत क्रिकेट से बहुत दूर है। अगर आप इंडिया के किसी भी बंदे के हाथ ऐसा वोट दे देंगे या ऐसे रूल दे देंगे तो ऐसे ही धज्जियां उड़ाते रहेंगे। जब से जय शाह आईसीसी या बीसीसीआई में आया है, उसने क्रिकेट में ऐसी तैसी कर दी है। ये तो वो मिसाल है ना कि किसी बंदर के हाथ माचिस दे दे, वो पूरे जंगल को आग लगा देगा। और उसके बाद हैंडी बाइक्राफ्ट जो कि एक मैच रेफरी है, कुछ लोगों को मैच रेफरी का नहीं पता होगा। मैच रेफरी जो होता है वो अंपायरों से भी ऊपर का एक बंदा होता है जो पूरे मैच को कंट्रोल करता है, लेकिन आज तक कभी जरूरत नहीं पड़ी। मैच रेफरी ने आगा सलमान को कहा कि आपने सूर्या कुमार यादव से हाथ नहीं मिलाना। यार, उसको कौन रोक रहा है? उसको किसने कहा है ये कहने के लिए? पहले तो हर दफा सलाम होता था, हैंडशेक होता था, इस दफा क्यों कहा गया है? या जय शाह आईसीसी के जो मेंबर हैं, क्या उन्होंने रुकवाया है? और ये जो रेफरी है, इसने ही 2001 में जब शुएब मलिक न्यू ऑलराउंडर बना था तो इसने बॉलिंग एक्शन को वो किया था, नोट किया था। और उसके बाद 2014 में जब हफीज एक उभरता हुआ ऑलराउंडर कर रहा था, उसके बाद इन्होंने ही एक्शन रिपोर्ट किया था। उसके बाद सईद अजमल जो कि दुनिया में अपने स्पिन का जादू चढ़ा चुका था, चमका चुका था, और वो एक किस्म किसी भी टीम के पास उसका हल नहीं था, उसका भी ही एक्शन इसी ने ही रिपोर्ट किया। अब जब मोहसिन नकवी साहब जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, असल में इनको तकलीफ ये है कि जब से मोहसिन नकवी आया है, उन्होंने इंडिया के साथ आंख में आंख डाल के बात की है कि हम आपके साथ ऐसा करेंगे, हम आपके साथ ऐसा करेंगे। जब पाकिस्तान नहीं है इंडिया चैंपियन ट्रॉफी खेलने, उसके बाद मोहसिन नकवी ने कहा अब तुम मैदान में आओ। उन्होंने रिटर्न लिखवाया कि हम इंडिया के पास नहीं जाएंगे 2027 तक। सबसे बड़ी तकलीफ उनको ये है, और ऊपर से हमने उनके 6 तियारे गिरा दिए जिनके बहुत गरूर था, उनके ऊपर बहुत मान था, बहुत पैसे लगाए थे, लेकिन हमारे छोटे से उन्होंने जाके उनके 6 तियारे गिरा दिए। उसके बाद उन्हें और आग लग गई।
और उसके बाद जब ये उनको पता लगा कि पाकिस्तान 2026 में तो आ ही नहीं रही वह T20 वर्ल्ड कप खेलने, और उस बात से ही उनको बहुत लगी हुई है। और अब पाकिस्तान बायकॉट कर रहा है कि या तो मैच रेफरी चेंज किया जाए या बायकॉट, और आईसीसी ने उनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी है। उन्होंने ये कहा है कि आप ये कर सकते हैं कि आपके मैच में ये रेफरी नहीं आएगा, लेकिन और ये मैच ये रेफरी होगा। लेकिन अभी भी मोहसिन नकवी साहब ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि हम एशिया कप खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे, क्योंकि आज 8 बजे पाकिस्तान ने यूएई का जो कल मैच है उसकी प्री कॉन्फ्रेंस करनी थी, वो मनसूख कर दिया, उसमें पाकिस्तान ने नहीं किया। ये एक बहुत अच्छा किया है, क्योंकि इसमें यूएई का सवाल कोई नहीं होना था, सारे पिछले ही सवाल होने थे और कोई नया ड्रामा खड़ा हो जाना था। अभी जो आने वाले कुछ घंटे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ कोई खबरी आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन अब बात करते हैं पाकिस्तान टीम की। यार आप लोगों ने क्या किया है? आप लोग ऐसे हार गए जैसे आसानी से। 2016 में जब पाकिस्तान में 88 स्कोर किया था एशिया कप में, तो उस टाइम मोहम्मद आमिर ने इंडिया वालों की ऐसी तैसी कर दी थी शुरू में। आप तो शुरू में ही अपने सर गिरा के शोल्डर डाउन करके खड़े हो गए। आपने पहले ही ओवर में फुल टॉस से अभिषेक से छक्के चौके खाए हैं, उसके बाद दूसरा ओवर आपने साइम अयूब को दे दिया है। साइम अयूब जितना मर्जी अच्छी बॉल कर ले, लेकिन वो 10 में से 4 या 3 मैचों में अच्छी बॉलिंग करेगा, नहीं तो ऑलरेडी उसको मार पड़ेगी। आपने दूसरे ओवर से हार मान ली, बल्कि आप तो पहले ही ओवर में हार मान चुके थे जब अभिषेक ने आपके अच्छे बॉलर को कुट लगा दी थी। और उसके बाद आपने दूसरा ओवर साइम अयूब को दे दिया। उस टाइम प्रेशर बनाने का था, 128 स्कोरों को आपने ऐसे दिखाना था जैसे पहाड़ जैसा टारगेट है। आप तो किसी टाइम में भी किसी लम्हे में भी हमें नहीं लगे कि आप लड़ रहे हैं। अब जो भी होना था हो गया। अब हमको 21 वाला मैच चाहिए। अगर पाकिस्तान बायकॉट नहीं करता, मैं तो कहता हूं मोहसिन नकवी साहब से कि आप बायकॉट ना करें बल्कि खेलें, क्योंकि इस टाइम इंडिया जीती हुई है। वो लोग ये कहेंगे कि हम डर के भाग रहे हैं, हम जीत नहीं सकते। अगला मैच जीते, बल्कि कहें हम अपनी पाक आर्मी को डेडिकेट करते हैं, ऐसी की तैसी एशिया कप की, जाता तो जाए, फिर इंडिया को पता चलेगा कैसे होता है ये सारा कुछ। आप इस बात को सोचें कि ये बायकॉट करने का कोई हल नहीं है। इंडिया वाले जीत के भी हार में है, क्योंकि उनकी मीडिया उनकी इतनी गंदी कर रही है। वो ये कह रहे हैं कि आप पैसे की खातिर पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं। हमें इस जीत की, इस ड्रामेबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी ऑलरेडी इज्जत हो रही है। अगर आपने उन्हें 21 वाला मैच हरवा दिया तो चस आ जानिए, यकीन माने। और अपने लड़कों को ये बता दो, और राणा साहब को बता दो जो संदूर के जिन्होंने स्टेटस लगाए थे, उन्हें बताओ कि मैच से पहले तो ये कह रहे थे राणा साहब को नहीं खिलाना। अगर आप प्लेइंग 11 में है तो बताएं आप क्या चीज है, और उन्हें तकलीफ होगी जिसने स्टेटस भी लगाए और परफॉर्म भी किया। जैसे भी कोई अपडेट आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।